Hello dear literature lovers, welcome back to my YouTube channel Arbab's Literature World. If you are new here, please hit the subscribe button and turn on notification so you don't miss any of informative videos. I am excited to share my knowledge and insights with you. Let's get started. So guys, आज की इस वीडियो में हम लिटरेचर के इंट्रोडक्शन, प्री मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर, कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर और प्री मॉडर्न लिटरेचर में जो बेस्ट वर्क प्रोड्यूस किया गया उसको डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड इस होल टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिटरेचर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। लिटरेचर बेसिकली एक इंसान की अपनी रिफ्लेक्शन है। लिटरेचर में हमें सोसाइटी की रियलिस्टिक पिक्चर को दिखाया जाता है। इनफैक्ट सोसाइटी को लिटरेचर के थ्रू शेप दिया जाता है। सोसाइटी के ड्रॉबैक्स, उसकी अच्छाइयों बुराइयों को सामने लाने के लिए लिटरेचर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। So we can say that literature always mirrors the society in which it is produced. Literature word derive किया गया है लैटिन वर्ड लिटरेचा से, मीनिंग राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। पास्ट टाइम पीरियड में लिटरेचर की डेफिनेशन कुछ यूँ बयान की गई कि कोई भी लिखी हुई चीज़ जिसमें लेटर शामिल हो उसे लिटरेचर कहा जाता है। लाइक पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉवल। लिटरेचर की डेफिनेशन उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस्ड पर की जाती है। ऐसी राइटिंग जो आर्ट फॉर्म में मौजूद हो उसे लिटरेचर कहा जाता है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एंशिएंट टाइम पीरियड में स्टोरी टेलिंग मेथड के ज़रिए से जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया जाता था उसे फिर क्या वर्क कंसीडर किया जाएगा। तो इस डेफिनेशन को रिजेक्ट किया जाता है कि हर लिखी हुई चीज़ लिटरेचर नहीं होती। लिटरेचर के लिए एक बेस्ट राइटिंग के लिए 3 बेसिक रूल्स बताए गए हैं। नंबर 1, राइटिंग में, लिटरेरी राइटिंग में कोई डीप हिडन मीनिंग मौजूद होना चाहिए, यानी ऐसी राइटिंग जिसमें यूनिवर्सैलिटी मौजूद हो उसे बेस्ट लिटरेचर कंसीडर किया जाता है। सेकंड पॉइंट ये है कि लिटरेचर का ब्यूटीफुल होना ज़रूरी है। एंड थर्ड पे सोसाइटी का उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी को कैसे डेवलप किया जाता है वो इस राइटिंग में मौजूद होना चाहिए। अब जो लिटरेचर है वो पास्ट टाइम पीरियड में इसका यूज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता था, लेकिन अब जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका मकसद पढ़ने वाले को चेंज करना है, उसमें थॉट्स, उसकी परसेप्शन को चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल विलियम बटलर यीट्स की एक पोइम सेकेंड कमिंग है जिसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के करीब लिखा गया। उस टाइम पीरियड में न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स की फॉर्म में राइटिंग की जाती थी। बहुत सी ऑडियंस उस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ती थी, लेकिन अब वो आर्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते, उनका कोई वजूद नहीं है, इसलिए क्योंकि उनमें आर्टिस्टिक, उनमें यूनिवर्सैलिटी मौजूद नहीं है। जबकि विलियम बटलर यीट्स की ये जो पोइम है सेकेंड कमिंग पोइम, जिसे वर्ल्ड वॉर के करीब लिखा गया, फर्स्ट के करीब, वो आर्टिस्टिकली लिखी गई, इसलिए वो आज कई सालों बाद भी उसको पढ़ा जाता है। सो होप सो आपको लिटरेचर का एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो आज की डेफिनेशन है, जो मॉडर्न टाइम पीरियड में लिटरेचर की डेफिनेशन की गई है वो ये है, लिटरेचर क्या है? फॉर्म ऑफ रिटन और स्पोकन आर्ट है। इट कैन बी फाउंड इन मैनी प्लेसेस लाइक पोइम्स, नॉवेल्स एंड प्लेज। लिटरेचर के अंदर टाइम और प्लेसेस को शो किया जाता है जहाँ पर इसको लिखा गया। ये हमें हिस्ट्री, कल्चर और सोसाइटी के बारे में भी सिखाती है। लिटरेचर को एनालाइज करने से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर, थीम्स और मीनिंग्स को देखा जाता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वर्ड्स ओवर टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना था उनका एक कंप्लीट क्रक्स इस स्लाइड्स में मौजूद है। सो फर्स्ट वन हमने देखा लिटरेचर का इंट्रोडक्शन कि हर वो आर्ट जो रिटन और स्पोकन फॉर्म में मौजूद हो उसको लिटरेचर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्री मॉडर्न लिटरेचर। प्री मॉडर्न लिटरेचर स्टार्ट होता है मॉडर्न एज से पहले
और इसमें रिलीजियस और मिथोलॉजिकल ट्रेडिशंस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट है मॉडर्न लिटरेचर। मॉडर्न लिटरेचर में इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस, सोशल इश्यूज और एक्सपेरिमेंटेशंस पर फोकस किया गया है। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर होता है ऐसा लिटरेचर जिसमें हमारे मॉडर्न की चीज़ें जो हैं वो रिलेट कर रही हो, जो रेलिवेंट हो हमारे मॉडर्न टाइम पीरियड के साथ, जिसमें शेक्सपियर, टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ के वर्क आते हैं। बेस्ट वर्क जो प्रोड्यूस किया गया वो हेमलेट है, जिसे शेक्सपियर ने लिखा, और टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ है। और कंक्लूड हम करें तो मॉडर्न और प्री मॉडर्न लिटरेचर में ह्यूमन की कंडीशंस को बताया गया है, जो कि टाइम टू टाइम पीरियड में चेंज होती रहती हैं। सो इस स्लाइड्स में हमने अपनी होल वीडियो का क्रक्स बता दिया है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वर्ड्स प्री मॉडर्न लिटरेचर। प्री मॉडर्न लिटरेचर स्टार्ट होता है 16th सेंचुरी में। इसे मेडिवल लिटरेचर, अर्ली मॉडर्न लिटरेचर और रिनेसां लिटरेचर भी कहा जाता है। प्री मॉडर्न लिटरेचर में ज़्यादातर फोकस होता है रिलीजन, मिथोलॉजी और क्लासिकल थीम्स पे, और इनमें जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादातर ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन पर फोकस किया गया है, यानी कि रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं होता था, ओरल फॉर्म में मौजूद होता था सारा इनका वर्क। और ये बेसिक इनका जो मैसेज होता था वो रिलीजियस के मुतल्लिक होता था, वो मज़हब के रिलेटेड होता था, और इनमें हीरोज़ और विलन्स का जिक्र किया गया है, और ज़्यादातर फोकस गुड और ईवल चीज़ों पे होता था कि ये चीज़ें अच्छी हैं और ये चीज़ें बुरी हैं, और इसको लिखा गया वर्स और प्रोज फॉर्म में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्री मॉडर्न लिटरेचर के फीचर्स। प्री मॉडर्न लिटरेचर के फीचर्स में फर्स्ट वन है कि ये ओरल ट्रेडिशन को फॉलो करती है, और इसमें स्टोरी टेलिंग मेथड, पोइट्री और सॉन्ग फॉर्म्स में लिटरेचर को प्रोड्यूस किया गया, और इसमें जो मिथिक टेल्स हैं वो प्रोड्यूस की गई, जो कि टाइम टू टाइम, जनरेशन टू जनरेशन हमारी तरफ मूव करती गई। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इसमें आती है एपिक ऑफ गिलगामेश। उसमें बताया गया है बेसिकली एक किंग की स्टोरी के बारे में, जो कि जर्नी करता है इटर्नल लाइफ के बारे में। तो इसको लिखा गया 18th सेंचुरी के करीब। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ दिस प्री मॉडर्न लिटरेचर, जिसमें जेफरी चौसर, दांते, क्रिश्चियन, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, जॉन ड्राइडन, जॉन बनियन, सर फिलिप सिडनी, सर वॉल्टर रॉफ, जॉन डन, सर थॉमस मार्ले। एन इम्पोर्टेंट वर्क जो प्रोड्यूस किया गया वो गुलिवर्स ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट, ट्रायलस एंड क्रिसाइडा पोइम बाय जेफरी चौसर, Tamburlaine by Christopher Marlowe, Fairy Queen by Edmund Spenser, The Duchess of Malfoy by John Webster, Paradise Lost by John Milton, Twelfth Night by Shakespeare, मेयर फॉर मेयर बाय शेक्सपियर। ये इम्पोर्टेंट वर्क कंसीडर किए जाते हैं प्री मॉडर्न टाइम पीरियड में। अब इसका जो मेन थीम है वो बेसिकली हीरोइज़म, वर्चू और मोरालिटी पे फोकस किया गया है। हीरोइज़म पर पहले ही बताया है कि उसमें बताया गया है कि कुछ चीज़ें जो इविल हैं या जो अच्छी हैं उनके बारे में बताया गया है, और वर्चूज़ में ऑनर, लॉयल्टी और चैरिटीज़ के बारे में, यानी कि एक अच्छे इंसान की खूबियों को बताया गया है कि कैसे वो चैरिटीज़ के ज़रिए, ऑनर्स या रॉयल्टी के ज़रिए अपना एक कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। मोरालिटी में स्ट्रगल बताई गई है बिटवीन गुड और इविल, एज वेल एज इम्पोर्टेंस ऑफ अ मॉरल कोड। मॉरल कोड की इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंस है मिथोलॉजी ऑन मॉडर्न लिटरेचर। मिथोलॉजी क्या होता है? सूफियाना या किस्से, अफसाने। तो अब जो अफसाने हैं, ये जो किस्से हैं, उनका प्री मॉडर्न लिटरेचर पर इन्फ्लुएंस क्या है वो बताया गया है। मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स बयान किए गए हैं। पहले बताया है कि प्री मॉडर्न लिटरेचर में ज़्यादातर फोकस क्या है, वो रिलीजन्स पे था, यानी कि मज़हब पे था। अब इनके जो कैरेक्टर्स और थीम्स है वो ज़्यादातर इनकॉर्पोरेट करते थे गॉड और गॉडेस पे, और इनमें मिथिकल क्रिएचर्स मौजूद होता था, और इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो ज़्यादातर एंशियंट कल्चर से
रिलेट करती थी, उनसे इंस्पायर होकर इनकी स्टोरीज़ और कैरेक्टर्स प्रोड्यूस किए जाते थे। मॉरल और एथिकल लेसन्स इनमें प्री मॉडर्न लिटरेचर्स में बताया गया है। उनके बहुत से ऑथर जो हैं वो ज़्यादातर किससे इंस्पायर थे, मिथिक कैरेक्टर्स और एंशियंट से वो ज़्यादातर इंस्पायर थे। नेक्स्ट मूविंग ऑन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल। प्री मॉडर्न टाइम पीरियड में जो नॉवल हैं वो ज़्यादातर प्रोड्यूस किए गए ट्रेडिशन बेस पर, और वो क्या है, ओरल स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से ग्रैंड स्टाइल्स उनमें मौजूद था, और ज़्यादातर क्या है उनमें एपिक टेल्स मौजूद होती थी, और उनका जो थीम था वो मोरालिटी बेस्ड और डेस्टिनी पे था, किस्मत पे और मोरालिटी बेस्ड पे था। प्री मॉडर्न पीरियड में जो कि ज़्यादातर की फैक्टर्स हैं वो लिटरेसी को अराइज किया गया, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड द सेपरेट ऑफ न्यू आइडियाज़ अबाउट रिलीजन एंड सोसाइटी। और ये फैक्टर जो हैं वो क्रिएशन हुए मोर कॉम्प्लेक्स स्टोरीज़, और इनमें एक्सप्लोर किया गया न्यू आइडियाज़ को और न्यू थीम्स को। एज अ रिजल्ट द नॉवल बिकेम अ पावरफुल टूल फॉर एक्सप्लोरिंग द ह्यूमन कंडीशन एंड एक्सपीरियंसेस। सो नाउ मूविंग ऑन टू वर्ड्स मॉडर्न लिटरेचर, जो कि एक हैरोल्ड ब्लूम की एक कोटेशन है, उसमें से ये ली गई है। प्री मॉडर्न लिटरेचर क्या है, एक बुनियाद है, एक बुनियाद है हमारे लिटरेरी हेरिटेज की, एक लिटरेरी विरासत की, जिसमें लिटरेचर को और ट्रेडिशन को शेप किया गया है, और ये फॉलो करता है बिलीव्स, वैल्यूज़ और कल्चर्स को। इम्पोर्टेंट मेजर वर्क प्रोड्यूस किया गया, उनमें एपिक ऑफ गिलगामेश, इलियड एंड ओडिसी, द कैंटरबरी टेल्स, इन वर्क को प्री मॉडर्न लिटरेचर में प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट मूव ऑन टू वर्ड्स मॉडर्न लिटरेचर। अब मॉडर्न लिटरेचर कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताती चलूँ। सन 1837 से 1901 में क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड पर राज कर रही थी। तब बहुत से राइटर्स यानी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग, टेनिसन, चार्ल्स डिकन्स, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, ये सारे राइटर्स विक्टोरियन राइटर्स कंसीडर किए जाते थे। क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद पीरियड शुरू होता है मॉडर्न लिटरेचर का, और मॉडर्न लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी के दरमियान में। और मॉडर्न नावल में जो नावल हैं वो ज़्यादातर किससे इन्फ्लुएंस होकर लिखे गए, प्री मॉडर्न लिटरेचर से, और इनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादातर न्यू आइडियाज़ पे था और इंडिविजुअल पे था। पहले जो है वो ज़्यादातर किस पे था, रिलीजन पे फोकस किया जाता था, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल के थॉट्स, उसकी पर्सपेक्टिव्स पे ज़्यादातर फोकस किया जाता था और न्यू आइडियाज़ को जनरेट किया गया। इनमें जो थीम है वो एलिनेशन और आइसोलेशन यानी कि यगानियत और अकेलेपन को दिखाया गया है, क्योंकि मॉडर्न लिटरेचर वो शुरू होता है वो इससे इन्फ्लुएंस होकर लिखा, वर्ल्ड वार 1 से इन्फ्लुएंस होकर लिखा गया। जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है वो वर्ल्ड वार 2 से इन्फ्लुएंस होकर लिखा गया। इसमें ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल स्टाइल्स पे फोकस किया गया, और ये रिफ्लेक्ट करता है ऑथर्स के अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट्स पे, और ये इन्फ्लेक्ट करता है पॉपुलर कल्चर्स पे। नेक्स्ट मूव ऑन टू वर्ड्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्टिविटी। जो मॉडर्न लिटरेचर है उसमें ज़्यादातर फोकस किस पे किया गया, इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस और उसके सब्जेक्टिविटी पे। इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस में जो मॉडर्न लिटरेचर है वो ज़्यादातर फोकस करता है राइटर्स के एक्सप्लोर पे और कैरेक्टर्स की ज़िंदगी के बारे में, उनके इनर थॉट्स के बारे में कि वो क्या फील करते हैं, वो मॉडर्न लिटरेचर में बताया गया है। और सब्जेक्टिविटी में यानी कि राइटर्स के, नरेटर्स के अपने आइडियाज़ और उनके सब्जेक्टिव अप्रोच को इसमें डिस्कस किया गया है। मूव ऑन टू वर्ड्स एंड अदर थीम्स ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, जिसमें डिस्कवर किए गए सीक्रेट्स को, फाइंड योर पाथ, मीट द क्रिएचर, अनकवर द मैजिक, जिसमें मज़हब के जो वो हिडन मीनिंग्स हैं, ये जो हिडन लाइज हैं, उनको एक्सप्लोर किया गया। बहुत सी मिस्टेक्स या ऐसी मिथ्स जो क्रिएट की गई थी उन पे क्वेश्चनिंग की गई मॉडर्न लिटरेचर में।
अब मॉडर्न लिटरेचर में जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनको देखेंगे, जिनमें वर्जीनिया वुल्फ, फ्रांज काफ्का, जेम्स जॉयस, टी.एस. इलियट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, सैमुअल बेकेट, इटैलियो गर्ट्रूड, हेनरी जेम्स, वर्जीनिया वुल्फ और एडना एस.टी. विंसेंट मिले आते हैं। वर्जीनिया वुल्फ इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स कंसीडर की जाती हैं मॉडर्न टाइम पीरियड में। इम्पोर्टेंट वर्क्स देखें तो वेस्टलैंड, वेटिंग फॉर गोडो बाय सैमुअल बेकेट, द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का, अ रूम्स ऑफ वंस ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ, इनविजिबल मैन बाय रॉल्फ एलिसन, ऑन द रोड बाय जैक और लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये सारे वर्क कंसीडर किए जाते हैं बेस्ट वर्क हैं मॉडर्न टाइम पीरियड में। नाउ मूव ऑन टूवर्ड्स कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर। कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर को पहले जिक्र किया गया है, ऐसा लिटरेचर जो हमारे मॉडर्न वर्क के साथ रिलेट करें, करंट सिचुएशन के साथ रिलेट करें, उन्हें कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर कहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आज के टाइम पीरियड में जो वर्क प्रोड्यूस हुआ उसे कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर कहें, जो कि हमारे करंट सोसाइटी को, कल्चर को और एक्सपीरियंस से रिलेट करे, उसे हम कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर कहते हैं। और इसे लिखा गया 1945 के दरमियान में, और ये रिफ्लेक्शन है हमारे वर्ल्ड की, हम सरवाइव कर रहे हैं। कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर के थीम्स में ये एक डाइवर्स लिटरेचर है और वाइड रेंज में इसमें एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें हमारे कल्चर इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है और इसके थीम्स में आइडेंटिटी, रेस, जेंडर और ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस किया गया है। अब हमने थीम को देखना है कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर के, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्रिएट किया गया है और ग्लोबलाइजेशन हुई, इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज को, इमिग्रेशन और कल्चर डाइवर्सिटी, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, फैमिली एंड रिलेशनशिप को मॉडर्न टाइम पीरियड में मॉडर्न लिटरेचर में डिस्कस किया गया है और यही इसके इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। आइडेंटिटी यानी कि शनाख्त को डिस्कस किया गया है। रेस यानी कि वाइट और जो ब्लैक हैं उनके मुतालिक बात की गई है मॉडर्न टाइम पीरियड में, उनकी इस इक्वालिटी को ख़त्म किया गया है, जेंडर एक्सप्रेशन और सेक्सुअलिटी को। सो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर बेसिकली एग्जामिन करता है हमारे आज के इश्यूज़ के बारे में जो कि आज हम फेस कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, एक्सपीरियंसिंग, जो भी आज हम एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन का हो, वो टेक्नोलॉजी का हो, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो, वो सारा वर्क कंसीडर किया जाता है कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर में। अब हमने एक शॉर्ट सी टाइमलाइन डिस्कस करनी है, लाइक विक्टोरियन टाइम पीरियड कब शुरू होता है, 1832 से 1901 के दरमियान में। मॉडर्निज़म ये टाइम पीरियड शुरू होता है 1900 से 1950 के दरमियान में। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर 1950 से 2000 में और कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर 2000 से प्रेजेंट टाइम पीरियड में जो वर्क है वो कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर कहलाता है। अब जो बेस्ट वर्क है वो उसकी तरफ हम देखेंगे। बेस्ट वर्क में ओल्ड इंग्लिश में बियोवुल्फ, मिडल इंग्लिश में कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चौसर, रिनेसां में हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, रेस्टोरेशन टाइम पीरियड में पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, गुलिवर्स ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट 18th सेंचुरी में प्रोड्यूस किया गया, और रोमांटिसिज्म में फ्रैंकस्टाइन बाय मैरी शेली का एक वर्क है वो प्रोड्यूस किया गया। Throughout history, literature has evolved to reflect the changing societal, culture and personal values of each time. Literature क्या है वो कभी भी नहीं मरता। आर्ट जो है वो हमेशा ग्रो करता है, आर्ट टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो आज हमने कंक्लूड किया है कि लिटरेचर जो है वो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में हो, प्री मॉडर्न हो या मॉडर्न लिटरेचर में हो, वो सब क्या है टाइम टू टाइम चेंज होता है और इसमें हमारे जो सोशल, पर्सनल और सोसाइटल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। Inspiring and motivating, give it a thumbs up and share it with your friends who need a dose of encouragement